हेलो, आई एम छोटू सर फ्रॉम बोधगया। आज आप लोग के बीच फिर से मैं और आज आप लोग देखेंगे रोल ऑफ डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच का रोल देखेंगे कि कौन सा रोल क्या कहलाता है और कौन सा रोल कंजक्शन का होता है, कौन सा रोल प्रोनाउन का, कौन सा एडजेक्टिव का होगा। तो डब्ल्यू एच का रोल देखेंगे हम लोग। और डब्ल्यू एच का मतलब होता है कि जो वर्ड W और H से स्टार्ट होता है उसे WH कहते हैं और ये पूरे को WH फैमिली भी कहते हैं। तो WH का रोल देखेंगे कि WH के बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब तुरंत आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अगर WH के बाद तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब आता है, ये WH प्रोनाउन के जैसा काम करेगा, प्रोनाउन के जैसा काम करेगा और इस प्रकार के वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज योर नेम। देखिए WH के बाद तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब आया, योर नेम सब्जेक्ट। तो अगर WH के बाद तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो उस WH प्रोनाउन के जैसा रोल निभाता है। दूसरा देखिए, WH के बाद अगर कोई वस्तु, थिंग्स या कोई नाम आता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क आता है। यदि WH के बाद कोई वस्तु या कोई नाउन आता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, AWH एडजेक्टिव के जैसा रोल निभाता है, एडजेक्टिव के जैसा रोल निभाता है। जैसे रिच, क्लोथ, डू यू लाइक, डू यू लाइक। देखिए WH के बाद तुरंत कोई वस्तु आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आया और उसके बाद मेन वर्ब लाइक आया, तो ये WH कहलाएगा एडजेक्टिव, ये WH कहलाएगा एडजेक्टिव। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि कौन सा WH कब WH कंजक्शन के जैसा रोल निभाएगा। तो आगे देखते हैं कि WH सब्जेक्ट प्लस वर्ब गिवन विफायर अदर वर्ड। तो WH के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, अदर वर्ड आता है। देखिए एक सेंटेंस ये हुआ और एक सेंटेंस यहां से यहां होगा और ये दोनों को जोड़ने के काम कर रहा है WH। WH में यहां पे आ सकता है व्हाट, वेन आ सकता है, वाई आ सकता है, हाउ आ सकता है, वाई आ सकता है। तो WH जोड़ने के काम करे। जब WH दो सेंटेंस को जोड़ने के काम करे तो ये WH कंजक्शन के जैसा काम करता है। और इस WH के बाद तुरंत सब्जेक्ट देखना, तुरंत सब्जेक्ट देखना है और इस प्रकार के जो सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जिस सब्जेक्ट के पहले कोई कंजक्शन वर्ड नहीं होता तो कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। वो उस तरह के वर्ड कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। अगर WH के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है तो दो सेंटेंस को जोड़ा है, कंजक्शन की जैसा काम कर रहा है और उस तरह के वाक्य को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखते हैं यहां पर कॉमन एरर। कॉमन एरर कैसे पकड़ेंगे? देखिए आई नो व्हाट इज योर नेम, आई नो व्हाट योर नेम इज
व्हाट योर, देखिए कॉमन एरर देखना है। ये WH जो है इसके कॉमन एरर कैसे पहचानेंगे? तो देखिए एक सेंटेंस यहाँ से एक क्लॉज हो रहा है और एक यहाँ से हो रहा है। जब दो को जोड़ेगा तो WH के बाद तुरंत सब्जेक्ट चाहिए और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर WH के बाद सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देने की वजह से गलत हो गया। यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट को WH के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो देखिए WH के बाद तुरंत सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वो यहाँ देखिए योर के बाद इज कभी नहीं आता है, इस तरह के मिस्टेक जो होता है ब्लंडर मिस्टेक होता है, तो ये गलत हो गया। तो इससे हम लोग क्या सीखेंगे कि WH के कॉमन एरर को देखने के लिए जब दो सेंटेंस को जोड़ता है तो WH के बाद तुरंत हमें सब्जेक्ट देखना है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखना है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट था, वर्ब था, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन यहाँ देखिए WH है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। इसे कोई भी WH से जोड़ रहा है, अगर सब्जेक्ट से शुरू होता है तो वाक्य पॉजिटिव होता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं आ सकता है और ये सेंटेंस आपका राइट होता है। तो ये कॉमन एरर हम लोग को देखना है कि जब भी WH दो सेंटेंस को जोड़ता है तो WH के बाद तुरंत हमें सब्जेक्ट देखना चाहिए। क्लियर है? और यहां से हम लोग करेक्ट सेंटेंस को चुनेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। क्लियर है?